आजाद है, इश्क आजाद है, हिंदू ना मुसलमान है इश्क। हालांकि इस कव्वाली में कई गायक गायिकाओं ने आवाज दी, लेकिन ये कव्वाली मुख्य तौर पर मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे के बीच मुकाबले वाली कव्वाली के तौर पर जानी जाती है। ऐसे और भी गीत हैं जिसमें दो गायकों के बीच मुकाबले को दिखाया गया, जैसे पड़ोसन के गाने में किशोर कुमार और मन्ना डे के बीच मुकाबला दिखाया गया है। चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार। ऐसे और भी गाने हैं जिनमें दो गायक या दो गायिकाओं के बीच मुकाबले हुए। हम किसी से कम नहीं है अगर दुश्मन। यही नहीं, ऐसी कई फिल्में भी हैं जिनमें एक ही नायक के लिए दो अलग अलग गायक या गायिकाओं ने गाने गाए। मिसाल के तौर पर फिल्म मधुमती में दिलीप कुमार के लिए मोहम्मद रफ़ी ने भी गाया और मुकेश ने भी गाया। हमें डर है हमको टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया। ऐसी भी फिल्में हैं जिनमें दो अलग अलग नायकों पर एक ही गाने फिल्माए गए, लेकिन उस गाने को दो अलग अलग गायकों से गवाया गया। जैसे फिल्म अंदाज में राजेश खन्ना और शम्मी कपूर पर एक ही गाने फिल्माए गए, लेकिन उस गाने को किशोर कुमार ने गाया और मोहम्मद रफ़ी ने भी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना पर फिल्माए गए एक ही गाने को किशोर कुमार ने भी गाया और मोहम्मद रफ़ी ने भी गाया। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जा। लेकिन कई बार ऐसे अलग अलग पिच या अलग अलग मूड पर अलग अलग गायक से गवाए गए गाने हो गए, जिसके कारण दो गायकों के बीच तुलना ही नहीं हो पाई। लेकिन एक फिल्म में लगभग एक ही पिच और मूड के एक गाने को दो अलग अलग गायकों से गवाया गया। ऐसे में दो गायकों के बीच डायरेक्ट फाइट की स्थिति देखी गई और संगीत प्रेमियों के बीच ये बहस हुई कि किस गायक ने उस गाने को ज्यादा अच्छा गाया। इस वीडियो में जिस गाने की बात कर रही हूँ उसके एक वर्जन को मोहम्मद रफ़ी ने भी गाया। पहले सुनिए उस गाने की झलक। तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके। जब इस गाने के मोहम्मद रफ़ी वाले वर्जन को सुनते हैं तो लगता है कि उस तरह से कोई अन्य गायक गा नहीं पाएगा, लेकिन इसी गाने के किशोर कुमार वाले वर्जन को सुनेंगे तब भी ऐसा लगेगा कि उस गाने को जिस तरह से किशोर कुमार ने गाया है उस तरह कोई और गायक गा नहीं सकता। सुनिए किशोर कुमार के गाए वर्जन की एक झलक। बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके। दोस्तों, ये गाने 1969 में रिलीज हुए थे, लेकिन 5 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ये तय नहीं हुआ कि इस गाने को किसने अच्छा गाया, किशोर कुमार ने या मोहम्मद रफ़ी ने। वर्षों से संगीत प्रेमियों और खास तौर पर मोहम्मद रफ़ी के चाहने वालों और किशोर कुमार के चाहने वालों के बीच ये बहस चलती रही है कि किस गायक ने बेहतर गाया, लेकिन कोई सर्वमान्य सहमति नहीं बनी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस गीत को पहले एक ही गायक से गवाया जाना था। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बताने जा रही हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस गीत को दो अलग अलग गायकों से गवाया गया। इस वीडियो में जानेंगे इस गीत के बनने के बारे में पूरी कहानी। तो चलिए वीडियो की तरफ। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने गाया था और ऐसा गाया कि उस तरह से कोई गा ही नहीं पाया। आज भी जब इस गाने को लोग सुनते हैं तो लोग रफ़ी साहब की गायकी के कायल हो जाते हैं। तुमको चाह के। लेकिन जब इस गाने को हर फन मौला गायक किशोर कुमार ने गाया तब तो और भी कमाल हो गया। बिन जाऊं कहां। जिसने भी किशोर कुमार के गाए इस गीत को सुना वो हैरत में पड़ गया। यह गाना 1969 में रिलीज हुआ था, लेकिन 5 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ये तय नहीं हुआ कि इस गाने को किसने अच्छा गाया, किशोर दा ने
के दुनिया में आके। या रफी साहब ने कुछ न फिर क्या सनम। वर्षों से संगीत प्रेमियों और खास तौर पर मोहम्मद रफ़ी के चाहने वालों और किशोर कुमार के चाहने वालों के बीच ये बहस चलती रही है कि किस गायक ने बेहतर गाया, लेकिन कोई सर्वमान्य सहमति नहीं बनी। जाऊं कहां के दुनिया में आके। दोस्तों, जब पुरुष पार्श्व गायन की बात आती है तब ज्यादातर लोगों के मन में मोहम्मद रफ़ी या किशोर कुमार के नाम आते हैं। संगीत प्रेमियों में जो लोग मोहम्मद रफ़ी के फ़ैन हैं वो सोचते हैं कि उनके पसंदीदा गायक ही सबसे बड़े गायक हैं, जबकि जो किशोर कुमार के फ़ैन हैं वो सोचते हैं कि उनके पसंदीदा गायक सबसे बड़े गायक हैं। इन दोनों गायकों के अलग अलग गानों को लेकर भी इन दोनों गायकों के फैंस के बीच तुलना होती है, लेकिन अलग अलग धुनों और बोलों वाले गानों के आधार पर यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि किसने अच्छा गाया, क्योंकि गाने के बोल और धुन भी अलग प्रभाव पैदा करते हैं। अलग अलग गानों में साजों का प्रयोग और गायकी का अंदाज भी अलग होता है। ऐसे में ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि किस गायक की गायकी बेहतर है। दरअसल दोनों गायकों की गायकी का मूल्यांकन उसी गाने से हो सकता है जिस गाने को दोनों ने ही गाया हो। इस वीडियो में मैं जिस गाने के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ वो वैसा ही गाना है जिसे मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार दोनों ने गाया। यही नहीं, दोनों गायकों ने उसी गाने के सैड और हैप्पी वर्जन को भी गाया है। इस तरह से ये एक ऐसा गाना है जिसे एक नहीं बल्कि 4 वर्जन में बनाया गया है। के दुनिया में ये गाना फिल्म प्यार का मौसम का है जो कि 1969 में रिलीज हुई थी। इस गाने को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। फिल्म प्यार के मौसम में शशि कपूर, आशा पारेख, भारत भूषण और निरूपा रॉय ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के गाए हैप्पी और सैड वर्जन को शशि कपूर पर पिक्चराइज किया गया, जबकि किशोर कुमार के गाए दोनों वर्जन्स को भारत भूषण पर पिक्चराइज किया गया। कुछ न फिर चाहा कभी। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत भूषण वैसे अभिनेता थे जिनके लिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज को ही उपयुक्त माना जाता था। गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला न। और भारत भूषण के कैरियर की शुरुआत से ही मोहम्मद रफ़ी उनके लिए गाते रहे और मोहम्मद रफ़ी ने भारत भूषण के लिए एक से बढ़कर एक गीत गाए, चाहे बैजू बावरा हो, चाहे बरसात की रात हो, चाहे फागुन हो। परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। अब तो नीर बहा ले, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी। लेकिन इस फिल्म में भारत भूषण की आवाज मोहम्मद रफ़ी नहीं बल्कि किशोर कुमार बने। ये फिल्म साल 1969 के उत्तरार्ध में रिलीज हुई थी और इसके कारण उस साल बिना का गीतमाला में ज़्यादा बार ये गीत नहीं बजे और संभवतः 15 सप्ताह ही बजे होंगे। इस फिल्म का निर्देशन नासिर हुसैन ने किया था। ये फिल्म सिल्वर जुबली रही। फिल्म में संगीतकार आर डी बर्मन ने भी भूमिका निभाई थी। नासिर हुसैन के भतीजे फैजल खान ने शशि कपूर के बचपन का रोल किया था। इस फिल्म का एक गीत खूब लोकप्रिय हुआ। यह गीत टाइटल सॉन्ग था जिसमें होमी मुल्ला ने डुग्गी बजाई है। इस गीत को मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने गाया। इस फिल्म की कहानी नासिर हुसैन की पसंदीदा थीम पर आधारित है, जिसमें एक परिवार के सदस्य फिल्म की शुरुआत में बिछड़ जाते हैं और फिल्म के अंत में सभी मिल जाते हैं। यह गीत ही परिवार के बिछड़े हुए सदस्यों को मिलने में मदद करता है। मोहम्मद रफ़ी के गाए वर्जन को फिल्म के नायक शशि कपूर पर 3 बार फिल्माया गया। देखो मुझे सर से कदम तक, जबकि किशोर कुमार के गाए वर्जन को भारत भूषण पर 2 बार फिल्माया गया। तुम बिन जाऊं कहां। नासिर हुसैन की फिल्मों यादों की बारात और हम किसी से कम नहीं फिल्म के प्रमुख गीतों की तरह ही ये गीत भी फिल्म प्यार का मौसम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आते हैं इस गीत के बनने की कहानी पर। दोस्तों, इस गाने को इस फिल्म में केवल एक बार ही बजाया जाना था और उस गीत को शशि कपूर पर फिल्माया जाना था। ऐसे में इस गाने को मोहम्मद रफ़ी से गवाने का फैसला किया गया।
जब संगीतकार आर डी बर्मन ने इस गाने को मोहम्मद रफ़ी से गवाने के लिए रफ़ी साहब से बात की, तब रफ़ी साहब ने इस गाने को सुनकर कहा कि किशोर कुमार ऐसे गाने पहले गा चुके हैं और इसीलिए इस गाने को किशोर कुमार सबसे बेहतर गा सकते हैं, इसीलिए अब आप इस गाने को किशोर कुमार से कराइए। ऐसे में आर डी बर्मन इस गाने को लेकर किशोर कुमार साहब के पास पहुंचे और तब किशोर कुमार ने इस गाने को सुनकर कहा कि इस गाने को आप रफ़ी साहब से गवाइए, इस गाने को वो ही बेहतर गा सकते हैं। अब आर डी बर्मन मुश्किल में फंस गए। उन्होंने फिर रफ़ी साहब और किशोरदा से बात की, लेकिन दोनों अपनी बात पर अड़ गए। इस समस्या का समाधान निकालते हुए आर डी बर्मन ने इस गाने को दोनों से रिकॉर्ड करवा लिया। उन्होंने निर्देशक नासिर हुसैन से कहा कि दोनों गानों में जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप ले लें। नासिर हुसैन असमंजस में पड़ गए, किस गाने को लिया जाए और किस गाने को छोड़ा जाए, ये विकट समस्या थी। तब उन्होंने फिल्म में दोनों वर्जन का इस्तेमाल करने का फैसला किया और इस गाने को फिल्म की कहानी का मूल आधार बनाने का फैसला किया, जिसके आधार पर परिवार के बिछड़े हुए लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तुम बिन जाऊं कहां। ऐसे में दोनों गायकों के गाए इस गाने के हैप्पी और सैड वर्जन को रिकॉर्ड करवाया गया और फिल्म की सिचुएशन के अनुसार इस गाने को बार बार बजाया गया। तुम बिन हा 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 हा, ये जिंदगी तुमको चाह के। फिल्म के रिलीज होने के बाद से लेकर आज तक संगीत प्रेमियों के बीच ये बहस चलती रहती है कि इस गाने को किसने अच्छा गाया, लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। जो संगीत प्रेमी किशोर कुमार के फैन हैं, उनको किशोर कुमार का वर्जन ज्यादा पसंद आता है। यही नहीं, ये गाना किशोर कुमार के सबसे लोकप्रिय गानों में से एक है। लेकिन जो लोग रफ़ी साहब के फैन हैं, उनको मोहम्मद रफ़ी का गाया वर्जन ज्यादा पसंद है। इस तरह से इस फिल्म के गाने के जरिए रफ़ी साहब और किशोर दा के बीच एक अघोषित रूप से टक्कर करा दी गई है और उसके बाद से संगीत प्रेमियों की इस बात पर बहस जारी है कि उन दोनों में से किसने बेहतर गाया। आज भी संगीत प्रेमियों के बीच ये बहस चलती रहती है। आपको किसका वर्जन ज्यादा अच्छा लगता है? आप इस गाने के अलग अलग वर्जन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस गीत के बारे में अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगले वीडियो में कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अपनी दोस्त और होस्ट स्तुति को अनुमति दें। नमस्कार।